बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। उसका लेक्चर हमारे पास 4 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, यानी किसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो मीन का फार्मूला है, मीन को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स या म्यू से डिनोट करते हैं। ई ऑफ एक्स का मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू, बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, मीन। इसका फार्मूला हम लिखते हैं समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स लिख लें या आप पी ऑफ एक्स लिख लें, जिसको आपने बोला था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और नोट करें, अगर आप सिंपल समेशन लिख लें, जैसे हम ये लिखते हैं समेशन, या आप ऐसे लिखना चाहते हैं एक्स इक्वल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, आप सिंपल मीन का फार्मूला यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स या म्यू मीन जिसको बोलते हैं, तो उसका फार्मूला सिंपल आप लिख लेंगे समेशन डाल के। समेशन एक्स पी ऑफ एक्स लिखना चाहते हैं, पी ऑफ एक्स लिख लें, या समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स लिख लें, एक ही बात है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को आप पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स से भी डिनोट करते हैं। आगे हमारे पास है वैल्यू एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर की। अगर आप निकालना चाहें, देखें यहाँ हमारे पास एक्स था, तो क्या आ रहा है एक्स। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर होगा तो समेशन एक्स स्क्वायर साथ वही आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अगर आप निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब, तो होगा समेशन एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स। अगर आप निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स 4, तो फार्मूला का समेशन एक्स 4 एफ ऑफ एक्स, यानी जिसका एक्सपेक्ट निकालेंगे साथ उसका मल्टीपल आ जाएगा एक्स क्यूब। तो हमारे पास जो वेरिएंस का फार्मूला होता है, वेरिएंस का फार्मूला वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। अगर याद हो तो ये हमारे पास क्या है, मीन, यानी क्या है, मीन का स्क्वायर। यानी वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास, आप क्या करें, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप क्या लिखते हैं, यहाँ इसकी जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स की वैल्यू आपने क्या लिखी थी, ये देखें एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दें वेरिएंस में, समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, होल का ऊपर क्या है, स्क्वायर। तो देखें ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिमिट साथ लिख लें फिर भी ठीक है, अगर नहीं साथ लिखना चाहते तो आप ना लिखें साथ। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन इन 4 टॉसेस ऑफ अ बैलेंस काइन। अब आपको पता है कि आपने 2 काइन की पहले सैंपल स्पेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाली थी। ये देखिए अभी आप प्रीवियस लेक्चर में आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने फाइंड की है। तो मैं एक दफ़ा आपको फिर क्लियर कर देता हूँ। देखें 2 काइन की सैंपल स्पेस आपने बनाई थी, 2 काइन की सैंपल स्पेस, मैंने कहा था कि 2 काइन की सैंपल स्पेस को एक साइड पे लिख लें। 2 काइन की होती है हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, ये 2 काइन है। 2 काइन की सैंपल इधर लिख लें, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। तो ये टोटल कितने हो जाएंगी, 4 काइन की सैंपल जिसमें आपने लिखा था कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होंगे 16। मिलाएं इसको, हेड 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 इसके साथ मिलाएं, हेड 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 टेल इसके साथ मिलाएं, हेड टेल टेल हेड इसको इसके साथ मिलाएं, हेड हेड टेल टेल। इस तरह ये हमारे पास टोटल कितने, इसको इसके साथ मिलाएं, हेड टेल हेड टेल हेड टेल इसको इसके साथ मिलाएं, हेड टेल टेल हेड इसको इसके साथ मिलाएं, हेड टेल टेल टेल। तो आपने इसकी सैंपल स्पेस बनाई थी, फिर आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली थी कि जब आपके पास क्या हो, 0 हेड हो, 1 हेड हो जिसमें 2 हेड आए,
जिसमें 3 हेड आए, जिसमें 4 हेड आए। आप इस मुकम्मल कर लें। टेल हेड, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, टेल टेल। इसके साइज के नाम बुलाएं। टेल टेल, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड, टेल टेल, टेल टेल। अगर आप गौर करें तो एक ही ऐसा पॉइंट होगा जिसमें कोई हेड नहीं होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपने कैसे फाइंड की थी? एक 1 है, 1 ओवर कितना टोटल कितना 16। अब जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, जैसे ये हेड टेल हेड हेड, जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, देखिए इसमें 2 हेड आ रहे हैं, इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं, इसमें 2। ये टोटल जो हमारे पास आए थे ये 4 थे, जिसमें 2 हेड आ रहे थे। जिसमें सॉरी 1 हेड आ रहा है, जिसमें 2 हेड आ रहे थे वो 5 थे। जिसमें 3 हेड आ रहे थे वो भी आपके पास 4 थे। जिसमें 4 हेड आ रहे वो आपके पास क्या था? 1 था। तो ये हमने निकाली थी प्रीवियस लेक्चर में। ये देखें 1 ओवर 16, 4 ओवर 16, 6 ओवर 16, 4 ओवर 16, 1 ओवर 16। क्योंकि अब आप देखें मीन का फार्मूला क्या था? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, या जिसको आप क्या बोलते हैं मीन, उसका फार्मूला था एक्स समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स। क्या करेंगे? एक्स को एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। करें एक्स को एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ मल्टीप्लाई 0, इसको करें इसके साथ 4 ओवर 16, इसको करें इसके साथ मल्टीप्लाई 12 ओवर 16, इसको करें इसके साथ मल्टीप्लाई 12 ओवर 16, इसको करें इसके साथ मल्टीप्लाई 4 ओवर 16। इन सब को आप ऐड कर लें। 4, 12, 16 और 12 कितना आ गया 28, और इसको ऐड कर लें कितना आ गया 32। टोटल आ गया 32 ओवर 16। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। देखिए मेरे पास किसकी वैल्यू है? एक्स एफ ऑफ एक्स। जब इन सब को आप प्लस कर देंगे साथ क्या आ जाएगा समेशन। क्या आंसर आया 32 ओवर 16, तो जिसको आपने क्या लिख सकते हैं 2। अब आप क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर लेंगे। उसका फार्मूला क्या होता है? मैंने बताया जिसका एक्सपेक्टेड वो आएगा एक्स स्केयर, साथ आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो अब आप क्या करें? इसका लेंगे स्केयर, एक्स का लेंगे पहले स्केयर। ले एक्स का 0 का स्केयर 0, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16। तो अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एफ ऑफ एक्स से। बोल देखो मैंने लिखा था कि पी ऑफ एक्स लिख लें बेटा, बेशक आप एफ ऑफ एक्स लिख लें। तो एक्स स्केयर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप देखें फार्मूले में एक्स स्केयर एफ ऑफ एक्स, एक्स स्केयर को एफ ऑफ मल्टीप्लाई 0 करें 1 के साथ मल्टीप्लाई 4 ओवर 16, करें 4 के साथ 6 मल्टीप्लाई 4, 24 ओवर 16, इसके साथ मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 9, 36 ओवर 16, इसको साथ मल्टीप्लाई करें 16 ओवर 16, तो 16 ओवर 16 क्या होता है 1। अब क्या करें? इन सब को ऐड कर लें। 4 प्लस 28, 4 प्लस 36 प्लस 1, तो क्या आंसर आ गया 5। यानी ये टोटल बनेगा अगर आप इन सबको ऐड करें 80 ओवर 16, 80 ओवर 16 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो लें निकालें मीन। मीन का फार्मूला था समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स। तो देखें समेशन एफ एफ क्या वैल्यू आपके पास 2, देखें मीन क्या आ गया 2। अब निकालें वेरिएंस। वेरिएंस का फार्मूला क्या था? समेशन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। वेरिएंस का फार्मूला ये देखें समेशन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, समेशन एक्स एफ क्या है 5, जिसको हमने लिखा 80 ओवर 16, माइनस समेशन एक्स ओवर एफ क्या है 2, 2 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 5 माइनस 4 क्या आ गया 1। हमारे पास वेरिएंस आ गया 1, वेरिएंस 1 आया था और मीन हमने क्या निकाला था 2। देखें इसका जो हमारे पास मीन है वो क्या आया था 2, ये देखा मीन निकाला, और वेरिएंस क्या आ गया 1। नेक्स्ट हमारे पास है मीन और वेरिएंस की एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। देखिए अगर आपने निकाला हो ना स्टैंडर्ड डेविएशन, वो क्या होता है वेरिएंस का जज़र, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वेरिएंस का क्या था फार्मूला आपके पास समेशन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। जब आप वेरिएंस निकालें उसका क्या ले लें जज़र। आगे हमारे पास है फाइंड वैल्यू ऑफ सी व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस। देखिए ये हमारे पास 2 कॉइन की क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास 0 की वैल्यू क्या है 3c है, प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, ये हमें दिया गया है। 1 की क्या है 3c और 2 की क्या है 6c। देखें आपने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो किसके बराबर होती है 1 के। तो ये हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी, इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी वो किसके बराबर है 1 के। देखें 3c प्लस 3c प्लस 6c किसके बराबर आना चाहिए 1 के। तो ये क्या हो गया 3 प्लस 6 12c। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/12। तो अब निकालें डिस्ट्रीब्यूशन x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या हमारे पास है 0 0 1 2। अब c की वैल्यू अब यहाँ पुट करेंगे, c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/12। यहाँ पुट करें c की वैल्यू, देखें 3, c की वैल्यू क्या 1/12, तो क्या आएगा 3/12 3/12। यहाँ पुट करें आप c की वैल्यू क्या है 1/12, तो क्या हो गया 6/12। ये हमारे पास क्या आ गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे तो आंसर देखिए हमेशा 1 आएगा। आगे हम क्या करेंगे फाइंड मीन एंड वेरिएंस x एंड y। देखें x हमारे पास है, अब इसको हम किस में चेंज कर देंगे y में। देखें हमारे पास आ जाएगा y और आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x। देखें प्रोबेबिलिटी यही होगी 3/12 3/12 और 6/12। इसको पुट करें यहाँ 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, यहाँ x की वैल्यू पुट करें 1, तो 2 + 3 क्या आ जाएगा 5, यहाँ x की वैल्यू पुट करें 2, 4 और 3 7। तो नेक्स्ट हम इसका मीन और वेरिएंस फाइंड कर लेंगे। देखें हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, क्या करें x भी है हमारे पास, अभी हमने निकाला x हमारे पास 0 1 और 2। प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी 3/12 3/12 और 6/12। तो देखें मीन का फार्मूला आपके पास क्या होता है समेशन x f ऑफ x। क्या करेंगे x को f ऑफ x से मल्टीप्लाई करें, 0 मल्टीप्लाई करें 3/12 12/12, इन सब को आप ऐड करें 3 + 5 15 15/12। देखें ये हमारे पास है x f ऑफ x। जब इन सब को आप प्लस कर देंगे साथ क्या आ जाएगा समेशन। देखिए हमारे पास समेशन f ऑफ x क्या आ गया 15/12। देखें जो आपके पास जब वेरिएंस निकालेंगे वेरिएंस तो उसका फार्मूला क्या है समेशन x स्क्वायर f ऑफ x माइनस समेशन x f ऑफ x होल का स्क्वायर। पहले तो आप निकालें इसकी वैल्यू जिसको आपने कहा था एक्सपेक्टेड ऑफ x स्क्वायर समेशन x स्क्वायर f ऑफ x। पहले आपको क्या करना पड़ेगा x का स्क्वायर करें, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए इस फार्मूले के मुताबिक x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे f ऑफ x। देखें x स्क्वायर मल्टीप्लाई f ऑफ x करें मल्टीप्लाई 0 इसको मल्टीप्लाई 3/12 इससे मल्टीप्लाई 24/12, इस सब को प्लस करेंगे 24 + 3 27/12। देखें ये इसकी वैल्यू है, जब प्लस करेंगे साथ क्या आ जाएगा समेशन x स्क्वायर f ऑफ x का आंसर क्या आएगा 27/12। फाइंड करें वेरिएंस में पुट करें, यहाँ पे क्या आ गया 27/12 माइनस समेशन x f ऑफ x। ये देखिए समेशन x f ऑफ x 15/12 का स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें, ये देखें सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 27/12, इसका स्क्वायर लें 252/144, एलसीएम क्या आ जाएगा 144, तो ये आएगा 324 - 225, तो हमारे पास आंसर आएगा 99/144। नोट कर लें वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। तो अभी आपको पता है कि वेरिएंस का जो फार्मूला मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, सिग्मा स्क्वायर समेशन x स्क्वायर f ऑफ x माइनस समेशन x f ऑफ x होल का स्क्वायर। हमने इसका मीन निकाला, मीन आया 15/12 और इसका वेरिएंस निकाला वो आया 99/144। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर इसमें कोई आपको इशू हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।